सेक्शन 35 के ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 35 ये कहता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स से रिलेटेड है। तो सेक्शन 35 ये कहता है कि प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फेयर एंड ट्रू मेंटेन करेगा। कहाँ पर? अपने प्रिंसिपल बिजनेस पर, प्लेस ऑफ बिजनेस पर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा होता है? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। इन केस अगर मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर एक से ज़्यादा एड्रेस मेंशन किया हुआ है, तो प्रत्येक एड्रेस के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ मीन्स अगर प्रोडक्शन की है, सेल की है, परचेज की है, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करता है, जो एक्ट में प्रेस्क्राइब्ड है, उस टाइप से उसको मेंटेन करना कंपलसरी है। अब इसमें रिकॉर्ड कौन कौन से मेंटेन करने होंगे रजिस्टर्ड पर्सन को? तो उसके अंदर एक तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें गुड्स की कंप्लीट डिटेल, कितना रॉ मटेरियल है, कितना सेमी फिनिश्ड है, कितना फिनिश्ड है, वो कंप्लीट डिटेल उसके अंदर मेंटेन करेगा। इसके अलावा इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो सर्विसेज है वो इनवर्ड और आउटवर्ड क्वांटिटी वाइज कंप्लीट डिटेल मेंटेन करेगा। स्टॉक रजिस्टर में जो भी स्टॉक है उसमें क्वांटिटी जो भी है उनकी केजी में है, ग्राम में है, यूनिट्स जो नंबर्स में है, जो भी उसकी यूनिट है वो प्रॉपर उसको मेंटेन करेगा स्टॉक रजिस्टर में। जो इनपुट टैक्स उसने क्लेम कर लिया है, अवेल कर लिया है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। आउटपुट टैक्स पेबल है, वो कितना उसका आउटपुट टैक्स पेबल है और कितना उसने पे कर दिया, उसकी कंप्लीट रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी प्रेस्क्राइब किया जाता है वो रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन करना कंपल्सरी है एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर ये मेंटेन करेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर प्रॉपर वहाँ भी बुक्स ऑफ अकाउंट या जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है। फिर आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन में कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसे भी उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर में उसमें भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। सेकंड क्या कहते हैं, एवरी ओनर ऑफ द ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर्स, जो भी गोडाउन है या वेयर हाउस है जो मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर भी, वो भी रजिस्टर्ड है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीट डिटेल मेंटेन करेगा। कंप्लीट डिटेल में क्या? कंसाइनी की डिटेल, कंसाइनर की डिटेल और अदर जो भी रिलेवेंट जो गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करती है वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। इसके अलावा कमिश्नर में नोटिफाई द क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन्स टू मेंटेन एडिशनल, कमिश्नर है उसको पावर है कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर किसी कैटेगरी ऑफ पर्सन से जो रजिस्टर्ड है उनसे मेंटेन करने के लिए अगर इंस्ट्रक्शन देता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स उसको मेंटेन करने के लिए ऑर्डर देता है तो वो उसको मेंटेन करेगा। इसके अलावा कमिश्नर है वो किसी क्लास ऑफ एसएससी है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, वो राइटिंग में उसके अंदर मेंशन करेगा कि आप इस रिकॉर्ड की जगह ये मेंटेन कर लीजिए। कोई न कोई प्रैक्टिकल अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन के अंदर वो राइटिंग के अंदर उसमें रीजन ऑफ परमिशन वो मेंशन करेगा। उसके बाद जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट मैनर से उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए
अलाउ कर सकते हैं। ये कमिश्नर के पास पावर है। अगला प्रोविजन आता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एक्सीड, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज्यादा अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से उसकी ऑडिट करवाएगा और उस ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिट करवाकर उस ऑडिट रिपोर्ट को एनुअल रिटर्न के साथ में सबमिट भी करेगा और एक साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो सेक्शन 44(2) में मेंशन किया हुआ है वो साथ में अटैच करेगा। जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस टाइप से उसको मेंटेन करेगा। 40 इसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द ईयर जो 36 रिटर्न आपने फाइल करी है उसकी कंप्लीट डिटेल एक समरी फॉर्म के अंदर रिकंसाइल करते हुए एक स्टेटमेंट बनेगी, उसकी यहाँ पर इस सेक्शन में बात हो रही है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 17 where the registered person fails to account for the goods or services or both in accordance with the provisions of subsection 1, अगर ये रिकॉर्ड मेंटेन करने में अगर कोई सफल नहीं होता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेक्शन 73 या 74 के सेक्शन के अकॉर्डिंगली उससे रिकवरी कर सकता है, टैक्स की जीएसटी टैक्स की रिकवरी कर सकता है। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में क्या मेंशन किया हुआ है कि इन केस अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन होता है किसी टैक्स का, या तो जानबूझकर अगर कोई टैक्स की चोरी कर रहे हैं या गलती से टैक्स की चोरी हो जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सेक्शन 73-74 में डिटेल से बताया हुआ है। उसके ऊपर जब 73-74 की स्टडी करेंगे उस टाइम डिटेल से चर्चा करेंगे। वो डिमांड और रिकवरी से रिलेटेड है दोनों सेक्शन। तो इन केस अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे कोई रजिस्टर्ड पर्सन तो उसकी रिकवरी की जाएगी। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के जो सेक्शन है वो उसको इफेक्ट करेंगे। तो सेक्शन 35 के अंदर ये बताया गया है कि दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन अपने प्रिंसिपल प्लेस या अदर प्लेस जो उसने मेंशन कर रहे हैं वहाँ पर कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करेगा, सर्विसेज का और प्रोडक्ट दोनों का वो मेंटेन करेगा। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट टैक्स है उसकी डिटेल मेंटेन करेगा। इसके अलावा प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा अगर किसी का टर्नओवर होता है रजिस्टर्ड पर्सन का तो उसका ऑडिट किया जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अथवा कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। एक साथ में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा और ये ऑडिट रिपोर्ट है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ में मेंशन की जाएगी उसकी। तो और कमिश्नर को पावर है उसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर वो चाहता है तो वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इन केस अगर बुक्स ऑफ अकाउंट वो उससे मैच नहीं होती है, कुछ डिफरेंस आता है, तो वो सेक्शन 73-74 के अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा और उसकी डिमांड और रिकवरी करेगा। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो मेन प्रोविज़न है उसके ऊपर डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि अगला वीडियो इमीडिएटली आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।